अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब तक हमने पढ़ लिया लॉगिन पेज अपना किस तरह से बनाते हैं सीएसएस और एचटीएमएल को। लेकिन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वो रहता है वो है जावास्क्रिप्ट। लेकिन हम सबसे पहले अपना सीएसएस और एचटीएमएल को दोबारा एक दफ़ा अच्छे से देख लेते हैं। सीएसएस के आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसके अलावा आप लोगों को एचटीएमएल के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद किसी किस्म की क्यूरी हो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह आप लोगों के क्यूरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। आज हम जो है अपना एक बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट जो एचटीएमएल और सीएसएस के ज़रिए हम बनाएंगे वो है वेबसाइट बनाना। हमने सिंपल लॉगिन पेज तो बनाना सीखा, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी वेबसाइट को बनाने के लिए तो हम वो किस तरह से बनाएंगे। आज हम एक डेमो वेबसाइट बनाएंगे। डेमो वेबसाइट के लिए बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल की डेमो वेबसाइट जो है चूज़ की। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये थे कि हम अलग अलग जो है सीएसएस क्यों यूज़ करते हैं, जब उसकी 3 टाइप्स हैं तो हम उनमें से पहली 2 क्यों नहीं यूज़ करते। पहली 2 टाइप्स इनलाइन और जो है इंटरनल लाइन। आप इंटरनल पेज वो यूज़ की है मैंने यहाँ पर HTML 5 इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैंने सिंपली जो है अपना हेड लिखा। हेड में आप लोगों को पता है कि मेटा लिखते हैं और इसके अलावा लिंक लिखते हैं। अगर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस जो है अलग से हमने फोल्डर फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर नहीं बनाई हुई, मैंने अपने हॉस्पिटल का नाम अरोड़ा केयर रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट है। मैंने जो भी डाटा एंटर किया है वो सारा डमी डाटा है। इसके बाद मैंने यहाँ अगर आप लोग जो है स्टाइल डॉट सी एस एस सेपरेट बनाया है आप लोगों ने, क्योंकि हम इसमें इंटरनल और इनलाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है और लिंक की भी ज़रूरत नहीं है। हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली सबसे पहले हेड के बाद स्टाइल लिखा है। स्टाइल में हम सारी स्टाइलिंग करेंगे। हेड के फ़ौरन बाद हमने स्टाइल लिखा है। स्टाइल में सारी हम स्टाइलिंग करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि हेड के बाद लिखना है, बॉडी से पहले लिखना है स्टाइल। जो आप स्टाइल देना चाहते हैं वो सारा स्टाइल यहाँ पर लिख दिया है कि जो कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं जिस फॉर्मेट में उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, और इसके अलावा उसका एसेंट क्या होगा, उसमें कार्डिंग क्या होगी, उसमें जो क्लास है वो किस तरह से यूज़ होगा, उसका कलर क्या होगा, वो सारा सब कुछ बताया है। उसके बाद जो है हम जो बॉक्स है हमारा वो किस तरह से होगा, उसका फ़ोन क्या होगा, उसके बैकग्राउंड क्या होगी, इसी लाइन में हम जो है इनलाइन भी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमने अपना हेडर बताया है कि वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, और इसके अलावा जो लोगो हम लगाएंगे हेडर के साथ, ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल का एक क्रॉस यानी प्लस के साइन के साथ एक लोगो होता है। हम वो लोगो जिस तरह से लगाएंगे वो लोगो किस तरह से होना चाहिए वो सारा लिखा है। और नेविगेशन बार में हम जो है 3 चीज़ें अपनी ऐड कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट सर्विस और किस तरह से वो करेंगे हमें डिस्प्ले करवाने के लिए। नेविगेशन बार को किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। नेविगेशन बार आप लोगों को पता है कि जिस चीज़ पर हम क्लिक करें वो हमें डायरेक्ट उसी हिस्से पर लेकर जाता है। नेक्स्ट जो है हम अपनी ग्रिड को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। ग्रिड का नाम यहाँ पे हीरो रखा हुआ है, कुछ भी रख सकते हैं जो आप अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमने इनलाइन जो है अपना स्टाइलिंग भी कर रहे हैं। साथ कार्ड जो है किस तरह से क्या क्या चीज़, यानी कार्डियोलॉजी के लिए जो अलग से कार्ड है, जो उसके बाकी डायग्नोसिस के लिए अलग से जो कार्ड्स हैं डिजीज़ के लिए वो किस तरह से शो होने चाहिए, वो सारा हमने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट उसके फीचर CTA जो रो है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसके ग्रिड किस तरह से होने चाहिए, उसमें गोस्ट किस तरह से काम करना चाहिए, वो सारा। अपॉइंटमेंट कोई किस तरह से ले सकता है उसके लिए जो हमने बनाया है, उसके लिए स्टाइलिंग में हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए आप इस तरह से अपॉइंटमेंट का कलर इस तरह से शो होना चाहिए और इसका कलर इस तरह से शो होना चाहिए, वो सारा एक दफ़ा आउटपुट भी देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सर्विस ग्रिड, कौन कौन क्या क्या चीज़ सर्विस दे रहा है हमें, यहाँ पर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, कौन कौन सी सर्विस है, यहाँ पर सिर्फ कार्डियोलॉजी है या कोई और भी है, तो वो सारा सब कुछ जो है हम इजीली उसको करवाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम सर्विस को के बाद जो अपना डिस्कस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स है कि डॉक्टर्स जो है कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, उनको किस तरह से जो है वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी नीड्स को
उनकी एजुकेशन को, कि उन्होंने क्या क्या डिग्री ली है, किस तरह से ली है, वो सारा सब कुछ। नेक्स्ट जो है हमारा इन्फो स्ट्रिंग हमने यूज़ की है कि हम किस किस तरह से करेंगे। और फुटर के बाद हमने एनिमेशन की है अपनी। आप लोगों को पता है कि एनिमेशन हम किस तरह से करते हैं, स्टाइलिंग के साथ। फ्रेम फ्रेम क्या था, बताएं बताएं बताएं, का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं और उसमें हम अपनी सारी एनिमेशन लिख देते हैं। नेक्स्ट एनिमेट करने के बाद जो हमारा की फ्रेम था वो हमारा एंड हो चुका है। स्टाइल जो अब यहाँ तक हमने अपनी स्टाइलिंग कंप्लीट कर ली है। सो स्टाइल का जो हमारा टैग है हम उसको क्लोज कर देंगे। स्टाइल का टैग क्लोज करने के बाद हम अपना हेड का भी टैग क्लोज कर देंगे। आपको पता है हेड में जो लिखे हैं वो डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन इफ़ेक्ट करता है हमारी वेबसाइट पर। अगर वो उसके अंदर स्टाइलिंग टैग है तो सिर्फ वो, बाकी कोई चीज़ नहीं। सो बॉडी हमने स्टार्ट की। बॉडी में हमने सबसे पहले क्लास जो है अपनी एक बनाई, उसमें हमने हेडर दिया। हेडर देने के बाद उसमें हम सारी चीज़ें जो अपनी हैं, किस तरह से नेम शो करवाना है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, और उसके अलावा उसमें टेबल्स कौन सी होनी चाहिए, उसमें नेविगेशंस कौन कौन सी हमने अप्लाई की हुई हैं कि सर्विस हो, और हमारे पास जो है डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन हो और कॉन्टैक्ट हो। और इसके अलावा H1 में हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, मेन सेक्शन में हमने अपने क्या डिस्प्ले करवाना है, डिव में जाकर वो सारा सब कुछ हमने यहाँ पर एक अच्छे से मतलब लिख दिया है। और इसके अलावा अरोरा हॉस्पिटल के लिए जो हम बना रहे हैं, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने स्टाइल ऊपर कर दिया है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें स्टाइल भी किया हुआ है, इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं आप पूरे स्टाइल टैग के में स्टाइलिंग करने के बाद। और इसके अलावा हमने डिव को भी स्टाइल दोबारा से किया है। और इसके अलावा जो हमने क्लास बनाई थी हम उसको भी दोबारा से अपना जो है स्टार्ट करें करना। हमने यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस बनाई हैं जिसमें फ़ीचर्स वगैरह बताएंगे। और इसके अलावा हम बताएंगे कि हमारी जो क्लास की रो है वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या क्या सर्विस दे रही है, 24/7 है या नहीं। ये सारा सब कुछ हम ऊपर पहले ही उसका स्टाइल कर चुके हैं। यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं ये हमने इसकी स्टाइलिंग के लिए ही लिखी थी। नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी और स्टाइलिंग करनी है, चेंज करना है, तो आप यहाँ पर आकर दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमने क्लास बनाई है जिसमें हम बता रहे हैं उसको कि आप कांटेक्ट किस तरह से करेंगे। यानी आप ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट लिखें और फ़ोन नंबर लिखें। आप क्या क्या चीज़ें वो करेंगे के ज़रिए हमसे अपना अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा सकते हैं। सो आप अपना नाम लिखें, अपना नाम लिखने के बाद अपना फ़ोन नंबर लिखें और डेट बताएं कि आप किस डेट को करवाना चाहते हैं। उसके बाद आप उसको रिएक्ट कर दें, उसको ओके कर दें, उसको अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दें। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं है जो कि हमारी बहुत ही एक मेन टॉपिक है, सो ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ हमारा फ्रंट एंड तैयार हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है कि हमें फ्रंट एंड बनाना आ गया है। आप जो अपॉइंटमेंट फ़िक्स वगैरह करवानी है वो अपने जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। उसके बाद हम इसका जो बैक एंड है उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के कार्ड के ऊपर कि कार्ड जो है वो किस तरह से क्या होना चाहिए, उसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें फुल नेम होना चाहिए, उसमें यूज़र अपना वो जो है नेम एंटर कर सके, उसमें बटन होना चाहिए जिससे वो एंटर करे डेट को कि इस डेट को है जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर दें। और अपॉइंटमेंट फ़िक्स करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपने हम ये शो करवा रहे हैं कि आपके कॉल पर कोई भी जो है चार्जेस नहीं हैं। आप उसमें सेक्शन, अब जो डिफरेंट सेक्शन है वो एक कार्डियोलॉजी, सर्जरी, ऑप्टिमल, आप जो जो ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग बना दिया है कि कार्डियोलॉजी में ये होगा और उसके नीचे ये डिस्प्ले होगा। वो हम पी में लिखते हैं, पी के टैग में, पैराग्राफ के टैग में। ये आप लोगों को पहले पता है, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा ऑर्थो पर के बाद हमने इमरजेंसी मेडिसिन्स और बाकी सारी चीज़ें हम जो है वो कर रहे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का हमने डाला है। हम 4-5 सर्विस सिर्फ डेमो के लिए दे रहे हैं। सो आप कुछ भी जो है वो बता कर सकते हैं। रेडियोलॉजी आप डाल दें और इसके अलावा आप सर्जरी के लिए कुछ डाल दें, कार्डियोलॉजिस्ट डाल दें। अब ये सारा डाल दिया है, लेकिन डॉक्टर्स के नेम क्या है, डॉक्टर की इंफॉर्मेशन क्या है, वो सारे हम बता रहे हैं। सो सबसे पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर सानिया, जो कि अपनी जिस लाइन से लिखा है उसी लाइन से ये डिस्प्ले होगा। सबसे पहला कार्डियोलॉजिस्ट था, तो डॉक्टर सानिया उसी को देख, उसी के ऊपर जाकर उसका नेम फिक्स हो जाएगा।
बाकी 4 डॉक्टर्स और हमने डाले हैं, डेमो डाटा है, डमी डाटा है, हम कुछ भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर भी मैंने कुछ भी नेम रैंडमली चूज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है आईडी वगैरह देने के बाद उसकी स्टाइलिंग करने के बाद जो है मैंने दोबारा से अपनी डिव की स्टाइल यहाँ पर दोबारा से ऐड किया है और उसके बाद अपना सेक्शन मीन का जो था उसको ऐड करने के बाद अपना फुटर ऐड किया है कि मेरी जो वेबसाइट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगी। ये हमारा पूरा था HTML CSS का मिक्स कोड, जो कि हमारी 2 टाइप्स इंटरनल और इनलाइन दोनों टाइप्स को कवर किया है। लेकिन यहाँ पर देखें डाटा जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक मुश्किल फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। सो हम इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी वेबसाइट ऑप्शनल प्रोफेशनल के लिए ये यूज़ नहीं करते। लेट्स सी आगे चलते हैं हम अपनी आउटपुट की तरफ। सो सबसे पहले आप देखें कि ये जो प्लस का निशान है, ये जो हमने स्ट्राइक के साथ की फ्रेम यूज़ किया था, ये उसमें हमारे पास जो है हल्का हल्का ऊपर ऊपर नीचे मूव हो रहा है। अरोड़ा केयर हॉस्पिटल का नेम और उसके बाद ये साइड पर हमारे नेविगेशन सर्विस पर क्लिक करेंगे, सर्विस पर चले जाएंगे, डॉक्टर्स पर क्लिक करेंगे, वो हमें डॉक्टर्स के नेम शो करवाएगा और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमें कॉन्टैक्ट के नेम जो है वो शो करवा देगा। जो जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी थी वो हमें यहाँ पर जो है शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास अभी फ़िलहाल बटन है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जितनी भी हमने चीज़ें डाली थी वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं। आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट करें, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो आप आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है अभी। यहाँ पर कोई भी नेम जो है एंटर करते हैं, सना मैंने एंटर किया है, आप कुछ भी रैंडमली नेम एंटर कर सकते हैं, रैंडमली नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर जो है बताएंगे क्या किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, वो चीज़ अपॉइंटमेंट उसके लिए फ़िक्स करने के बाद आप जो है नेक्स्ट डेट जो है वो फाइनल करते हैं। मैं आज की ही डेट डाल रही हूँ, आप कोई और रैंडमली कोई भी डेट डाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर डमी डाटा ही बुक करना है। रिक्वेस्ट कॉल करेंगे तो रिक्वेस्ट कॉल नहीं जाएगी क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमने जो अपने सेक्शन बनाए थे कि किस किस चीज़ का सेक्शन जो है हमारे पास मौजूद है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और किस किस चीज़ के जो है हमारा हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये भी हमारे पास डमी डाटा है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए और समझाने के लिए ऐड किया है। इसके अलावा डॉक्टर्स की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ पर हमें शो करवा रहे हैं कि डॉक्टर सानिया कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसी तरह बाकी सारे अहमद ख़ान और मुदस्सिर और सामिया, ये सारे भी जो हैं स्पेशलिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड के। इसके बाद विजिटिंग आवर्स, आप इनको विज़िट कर सकते हैं मंडे से संडे तक 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। आप कोई भी रैंडमली ऐड कर दें, नो इशू। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट और लोकेशंस वगैरह, उसके बाद हम जो है अपनी डायरेक्शंस और जो है बाकी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने जो फुटर था उसमें सिर्फ यही ऐड किया है कि लास्ट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ हमने ये अपना HTML और CSS को देकर ही किया है। ये हमारी आउटपुट है। अब आउटपुट जो है हमने इन डायनो इंटरनल लाइन के ज़रिए की थी। अब हम देखते हैं अपनी CSS और HTML का अलग अलग कोड। देखें ये बिल्कुल एक अच्छी वे में नज़र आ रहा है। हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पर कोई हमारे पास जो है किसी किस्म की भी स्टाइलिंग वगैरह यूज़ नहीं हुई है। सो यहाँ पर हमारे डाटा जो है क्लियर फॉर्मेट में है। साइड पर यहाँ पर CSS में देखें हम, तो CSS में हमारे पास सारा CSS का डाटा है। ये हम इसलिए ही यूज़ करते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंड हो। अब अगर इसके आउटपुट देखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी आउटपुट पर। आउटपुट हमारी सेम एज इट इज़ है। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।